तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि एक लेटर को कैसे लिखते हैं, एक बैंक लेटर को कैसे लिखते हैं। तो हमारा सवाल है, राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू इशू अ डुप्लीकेट पासबुक। ये लेटर है कि हमें अपने ब्रांच मैनेजर को एक लेटर लिखना है कि हमें एक डुप्लीकेट पासबुक इशू करे, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल पासबुक है वो कहीं खो गया है। तो चलिए हम सीखते हैं कि किस तरह से हम एक लेटर को लिख सकते हैं और इसके क्या फॉर्मेट्स हैं। तो सबसे पहले अगर आप लेटर को लिखना चाहते हैं तो हमें एक हेडिंग देना पड़ेगा, वो भी कैपिटल लेटर में, और फिर कॉपी के लेफ्ट साइड में हमें लिखना है टू, और टू के ठीक नीचे हमें लिखना है, क्योंकि हम ये बैंक लेटर लिख रहे हैं तो हम इसको ब्रांच मैनेजर को लिखेंगे, तो लिखना है द ब्रांच मैनेजर। और उसके बाद यहाँ पे हमें कॉमा देना है, और फिर उसके बाद निकला है जिस बैंक को हम लेटर लिख रहे हैं उस बैंक का नाम लिखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेटर लिखना है, तो उसी का हम नाम लिखेंगे। और यहाँ भी हमें कॉमा देना है, और फिर उसके बाद इसका ब्रांच क्या है उसे लिखना है। तो इसका ब्रांच हम लिख देते हैं, कोई भी ब्रांच, जो भी ब्रांच हो आपके बैंक का, आप उसे लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं। और फिर हमें कॉमा देना है, और अब इसके बाद यहाँ पे हमें पिन कोड लिखना है, पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो मैं अपना पिन कोड लिख देता हूँ, और यहाँ भी कॉमा देना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ठीक नीचे हमें लिखना है, और सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो पूरे लेटर को एनालाइज करता है, वो पूरे लेटर को एनालाइज करता है। चलिए सब्जेक्ट लिखते हैं रिक्वेस्ट टू इशू अ डुप्लीकेट पासबुक। फुल स्टॉप। और फिर उसके बाद फिर से लेफ्ट साइड में आएंगे और लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, और यहाँ भी हमें कॉमा देना है। अब यहाँ पे इसके ठीक नीचे हम लेटर को शुरू करेंगे लिखना। तो लिखना है आई मिस्टर रोहन एंड अकाउंट होल्डर, और फिर अपने अकाउंट नंबर देना है। फॉर एग्जांपल 768365, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसको ब्रैकेट में लिखना है और लिखना है योर रेपुटेड बैंक। रिक्वेस्ट यू टू इशू मी a duplicate passbook
लेटर। अब उसके बाद आपको लिखना है आई होप, सेम जहाँ से हमने शुरू किया था उसके ही नीचे, आई होप यू विल डू द necessary for me as soon as possible। और अब हमारा लेटर कंप्लीट हो चुका है। जब हम अपनी राय को लिख लेते हैं तो उसके बाद लेफ्ट साइड में ठीक नीचे हमें लिखना है थैंकिंग यू। थैंकिंग यू लिखना है और उसके नीचे हमें लिखना है डेट, जिस डेट को हम लेटर लिख रहे हैं। तो हम लिख देते हैं कोई भी डेट, हम यहाँ पे लिख देते हैं 13/10/2013। और फिर उसके राइट साइड में लिखना है योर फेथफुली। और फिर अपना नाम लिख देना है यहाँ पे, जो आपका नाम है। और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप वहाँ लिख सकते हैं।